हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। टुडे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, मोशन चैप्टर से है। ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और इसके प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। किस प्रकार से मोशन की इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में। हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो मीन्स वेलोसिटी भी क्या होगी, यूनिफॉर्म एक जैसी रहेगी और एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, एक जैसा होगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। तो व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसके लिए जो इक्वेशन है उसको निकालने के लिए हम किन किन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, मीन्स आपस में रिलेशन बनाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। जो वेलोसिटी है उसको, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस को कि ऑब्जेक्ट यहां से चलकर वहां तक गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, वो भी हम इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। वी कैन रिलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन एंड आल्सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जनरली there are three equations. V is equal to U plus AT and S is equal to UT plus half AT square and 2AS is equal to V square minus U square. Generally these three equations are goes under the मोशन, और इन इक्वेशंस को हम वन बाय वन इनका क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। ग्राफ से हम इनको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेशन इनका हम आगे स्टडी करेंगे। जनरली u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम एंड v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड s इज इक्वल टू डिस्टेंस। मीन्स जो इक्वेशंस में टर्म दी गई हैं वो किस किस चीज को एक्सप्लेन करती हैं, किस चीज के बारे में बताती हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी एंड s इज द डिस्टेंस। These three equations are derived by graphical method. ये तीनों किससे निकाली गई हैं, ग्राफिकल मेथड से ड्राइव की गई हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सबसे पहले किसका रिलेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी और टाइम का। उस इक्वेशन को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। हमने माना ऑब्जेक्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। तो इसने कहा कि वहां पर म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। मीन्स उसकी वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, वट एवर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। इधर ग्राफ पे आ जाइए, ग्राफ देखिए, इधर क्या है वेलोसिटी, इधर क्या है टाइम। अब हम कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुई है, जीरो से स्टार्ट नहीं हुई, तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। और उसके बाद बात आती है फाइनल वेलोसिटी की। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, इट इज म्यू एंड इट इज यू। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये किसके लिए पॉइंट है, फाइनल वेलोसिटी के लिए पॉइंट है। तो यहां हमने देखा कि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म। क्या है,
यूनिफॉर्म। स्टार्टिंग में हमने बताया ही था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है किसके साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म रेट इज इक्वल टू ए, मीन्स एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी तो अपने आप ही फिर क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन BC and BE are drawn. BC and BD. These are two lines. BC and BD. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ ये कहाँ ड्रॉन की है, टाइम पर। क्यों, यहाँ क्या वेरिएशन कर रहा है, टाइम। इधर एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है। तो इस प्रकार हम स्टडी कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। इधर वेरी कर रहा है टाइम। तो देखिए, लेट अस ड्रा AD पैरेलल। लेट अस ड्रा AD पैरेलल। दिस इज AD पैरेलल टू OC। इसके OC के क्या है, ये पैरेलल। कौन, A और D। दीज आर टू पैरेलल लाइन्स। फ्रॉम दीज पैरेलल वी make BC is equal to BD and plus BC, or we can write BD plus OA. These are same because these two are parallel to each other. We can write DC or OA. This is the length, same. So BD plus DC is equal to BD plus OA. Substituting the value of OA and BC. BC is equal to mu. BC is equal to mu. This B and C. This is the final velocity. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, mu लिख सकते हैं। And OA दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो वी गेट, इसकी जगह हमने क्या, BC की जगह क्या लिखा, म्यू। फिर हमारे पास क्या था, BD। फिर क्या था, OA की जगह क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। तो BD इज इक्वल टू V माइनस U, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हमने कितना टाइम लिया है, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या है, B से D, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड A to D, दिस इज आवर टाइम। और वी कैन राइट D, और वी कैन राइट टाइम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, OC, because AD and OC are parallel. BD is upon OC. Then OC is equal to T. मैं OC की जगह क्या लिखने वाली हूं, T। अगर मैं OC की जगह T लिख दूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, BD अपॉन T। इधर से अगर हम BD को इधर ले आए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, BD is equal to AT। ये हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, BD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, BD की जगह मैं लिख सकती हूँ फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू U प्लस BD। यहाँ किसके इक्वल आ गया, 80। तो इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, 80। तो इक्वेशन क्या बन गई, V माइनस इज इक्वल टू U प्लस 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई बनकर, किससे, ग्राफ से, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो इसी प्रकार लगातार मेरी वीडियो देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।